हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत के राज्य और तथा उनकी भौगोलिक सीमाएं तथा उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आपका दिया हुआ समय, अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब मुझे हेल्पफुल हो रहा है, तो आप अंत में जाके हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए तथा हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जानकारी अधिक से अधिक पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक काव्य के साथ, एक शायरी के साथ कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा हुआ या फिर रण से भागे होंगे। तो ये मोटिवेशन लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं भारत और उनकी राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको सामने दिख रहा है भारत का नक्शा। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नई दिल्ली की ओर, जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। तो मैं नई दिल्ली के बारे में कुछ बताता हूँ। तो जो आपकी भारत की राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली है, यही राजधानी जॉर्ज पंचम ने 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने के लिए फैसला किया था, तथा यह राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनाई गई थी, जो कि औपचारिक रूप से इसे घोषणा कर दी गई थी। तो ये नई दिल्ली राजधानी 13 फरवरी 1931 को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि जो आपकी राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली है, उसकी घोषणा कब की गई थी? 13 फरवरी 1931 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो सबसे पहले देखो, आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और मैं अब आपको आंध्र प्रदेश की ओर लेके जाता हूँ। तो देखो, आंध्र प्रदेश आपको नक्शे के अंदर ये दिख रहा है आपको, नक्शे के अंदर ये आपका आंध्र प्रदेश, और ये आपकी राजधानी अमरावती। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता बताता हूँ। ये जो राजधानी है, कृष्णा और गोदावरी नदी की घटी कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियों में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे एक प्रसिद्ध मंदिर पाया जाता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर। और इसे घान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल की अधिक पैदावार होती है। और एक जानकारी आपको और बता दूं इसके अंदर, कि जो जो आंध्र प्रदेश है, ये समुद्री तट के अंदर भारत के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमाएं घेरता है। यानी भारत के अंदर सबसे अधिक समुद्री सीमाएं किस राज्य की है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पर किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अब हम लेके चलते हैं आपको दूसरी राजधानी की ओर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? ईटानगर। कौन सी है? ईटानगर। अब मैं ईटानगर को लेके चलता हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश हमारे इस नक्शे के अंदर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका एरिया, और एरिया आपकी राजधानी ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे खास विशेषता क्या है? तो जो अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे, तो ऊपर क्या है? ये चीन है। और बाजू में क्या है? ये भूटान है। और उस बाजू में क्या है इसके? यहाँ पे म्यांमार देखने को मिल रहा है। तो यानी जो अरुणाचल प्रदेश है, वो भारत को अंत मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं घेरता है, जैसे कि चीन, भूटान और म्यांमार से। यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विभिन्न देशों के साथ घेरता है। ठीक है, अब और बात क्या करेंगे कि इसके अंदर बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक भाषा है, अपने एक रीति रिवाज है। अब अगली राजधानी के अगले स्टेट के ऊपर चलेंगे, जो कि आपका आसाम है। तो आसाम की राजधानी क्या है आपकी? दिसपुर। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और आसाम, मैप में देखेंगे आसाम कहाँ पे, तो ये देखो आपको येलो कलर का दिख रहा है, पीले कलर का, वो आसाम है। तो उसकी राजधानी क्या मैंने बताई थी? दिसपुर। और आसाम सबसे अधिक किसके लिए पाया जाता है? चाय के बागानों के लिए पाया जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक क्या है? चाय के बागान। तथा ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर निकलती है। तो और क्या इसके इसके अंदर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आया हुआ है। क्या हुआ है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम के अंदर आया हुआ है, जो कि पूरे विश्व के अंदर एक सींग वाले गेंडे के रूप में प्रसिद्ध है। और यही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब किया गया था? 1985 के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको अगले राज्य की ओर ले चलता हूँ। अगला राज्य कौन सा है आपका? बिहार। अगला राज्य कौन सा है? बिहार। तो बिहार की ओर लेके चलता हूँ। बिहार कहाँ पे है मैप के अंदर? देखो, बिहार उत्तर प्रदेश के बाजू में क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब बिहार के अंदर आपको एक बहुत विश्व धरोहर के रूप में एक नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक बोध गया नाम का स्थान आया हुआ है। जो बोध गया नाम का स्थान पे क्या प्रसिद्ध है? बोध गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बोध गया नाम के स्थान को प्राप्त हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं अब आपको अगले राज्य की ओर लेके चलता हूँ। अब मैं लेके चलूंगा ये छत्तीसगढ़। तो आपको देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो देखो, छत्तीसगढ़ आपको मैप के अंदर कहाँ देखने को मिल रहा है? तो देखो, मध्य प्रदेश के बाजू में क्या है? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर ये राज्य
कहाँ पे देखो मध्य प्रदेश के बाजू में, मध्य प्रदेश के बाजू में, यानी कि ये जो राज्य है ना मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और ये कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 के अंदर ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले राज्य की। अगला राज्य हमारी सूची के अंदर क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो देखो गोवा हमारे मैप के अंदर कहाँ पे है? तो ये देखो ये गोवा हमारे मैप के अंदर, ये एरिया गोवा आपको देखने को मिल रहा है। तो गोवा की राजधानी देखो क्या है? पणजी। अच्छा, गोवा देखो पूरे नक्शे के अंदर सबसे छोटा गोवा है, पूरे नक्शे के अंदर सबसे छोटा है। तो इसकी विशेषता क्या है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और इसकी एक चीज और बता दूं, इसको हमारी भारतीय सेना ने 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय चलाकर इसको आजाद किया था। तो यानी ये किससे आजाद हुआ था? पुर्तगालों से। तो ऑपरेशन विजय चलाकर हमारी भारतीय सेना ने इसे पुर्तगालों से आजादी दिलाई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी आप कह सकते हैं भाई देखो 1947 के अंदर अपना भारत आजाद हो गया था, और 1961 के अंदर नहीं कितने साल हो गए अपने? 14 साल। 14 साल तक ये मतलब भारत आजाद होने के बाद भी 14 साल तक ये गुलाम रहा। ठीक है, तो ये आपको ना महत्वपूर्ण याद रखना है कि ऑपरेशन विजय चलाया था हमारी भारतीय सेना ने गोवा को आजाद कराने के लिए, और ये किसके अधिकार में था? ये पुर्तगालों के अधिकार में था। ठीक है, तो इसलिए 19 अब देखो 1961 के अंदर ये गोवा आजाद हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये एक और बनता है कि भाई गोवा दिवस कब मनाते हैं? तो देखो 19 दिसंबर 1961 के। अब हम अगले राज्य गुजरात की बात करेंगे। अब हम अगले राज्य गुजरात की बात करेंगे। देखो गुजरात हमारे मैप के अंदर कहाँ पे? ये रही गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अब गुजरात के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो गुजरात राज्य है तो भारत के अंदर सबसे अधिक समुद्री तट पर स्थित है। तो इसकी जो समुद्री सीमा कितना घेरता है भारत के अंदर? तो सबसे अधिक समुद्री सीमा यानी 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा घेरता है। यानी कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा घेरता है। और पश्चिम का गहने के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध क्या है? गरबा। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा जो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ से आते हैं? ये गुजरात राज्य से ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर अपने अगला लेके चलेंगे। अगला राज्य अपने देखेंगे हरियाणा। अगला राज्य देखेंगे अपने हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़। तो देखो हरियाणा अपने राज्य के मतलब यानी मैप के अंदर कहाँ पे? देखो हरियाणा, ये देखो दिल्ली के पास में हरियाणा आपको देखने को मिला, छोटा सा राज्य हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब इसे पता है क्या है? इसे पौराणिक काल से भी जुड़ा हुआ है हरियाणा। जो ये आपका पानीपत का मैदान है, तो पानीपत का मैदान और यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र, तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे युद्ध हुए थे, तो यहाँ पे ये हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग अधिक से अधिक खेलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये अगर ये कोई कह दिया जाए कि भाई भारत की स्पोर्ट कैपिटल यानी भारत की खेलों की राजधानी कौन सी है, तो आपको हरियाणा टिक नहीं करना है, तो आपको उड़ीसा टिक करना है। तो भारत की स्पोर्ट कैपिटल क्या आएगी? उड़ीसा आएगी, ना कि हरियाणा। भले लोग खेलों से अधिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उड़ीसा को क्यों खेलों की राजधानी कहा जाता है। अगली बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की। तो देखो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश अपने मैप के अंदर कहाँ पे हिमाचल प्रदेश है? देखो यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, तो ये शिमला इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम अगली बात करेंगे देखो झारखंड की। तो झारखंड झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और ये झारखंड आपको मैप में कहाँ पे देखने को मिलता है? झारखंड, तो मैप में हम देखेंगे झारखंड को, देखो बिहार के बाजू में दिख रहा है ये पिंक कलर का झारखंड। और झारखंड की विशेषता बताते हैं। देखो झारखंड के अंदर एक जमशेदपुर नाम का स्थान पाया जाता है, जहाँ पे देखो कोयला, अयस्क और यूरेनियम का एक हब पाया जाता है। यानी सबसे अधिक कोयला, अयस्क और यूरेनियम पाए जाते हैं। और ये जो राज्य है ना जो बिहार से जुड़ा हुआ है, देखो यानी बिहार में 2 अगस्त 2000 के दिन ही ये बिहार से अलग हुआ था 18 जिलों के साथ में। ठीक है, और जो झारखंड है इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम कुकुरा। क्या नाम है? कुकुरा। कुकुरा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम अगले राज्य की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला राज्य हमारा देखो कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ये कर्नाटक हमको देखने को यहाँ मिल ही रहा है। देखो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, और कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु, बेंगलुरु पता है भारत के अंदर एक आईटी हब के रूप में जाना जाता है, आईटी केंद्र के रूप में अधिक से अधिक जाना जाता है। इसका जो पहचान है ना, तो यहाँ पे और दूसरी चीज क्या है? इसका जो एटमोस्फियर, यानी बेंगलुरु का एटमोस्फियर बहुत ही लोक प्रसिद्ध है। यानी ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो 12वें राज्य की ओर में। देखो केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो बाजू में देखो यहाँ पे नीचे तो केरल देखने को आपको मिल रहा होगा। ये देखो ये रही आपका केरल। केरल यानी यहाँ पे देखो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरल की देखो, केरल की विशेषता क्या है? यहाँ पे देखो मसाले यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता के रूप में अगर देखा जाए तो एक केरल राज्य का आता है। तो जो भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। कितनी है? 93.91%। ठीक है। और केरल की जो डांस है वो भी खूब प्रसिद्ध है, जैसे कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ऐसी जो डांस है बहुत काफी लोक प्रसिद्ध डांस है। ठीक है, जो भारत के अंदर बहुत जाने जाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की। तो देखो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? देखो भोपाल। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर? और भारत का हृदय कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, देखो मध्य प्रदेश के अंदर जंगल पाए जाते हैं और साथ में बाघ भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक भारत के अंदर बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और कितने बाघ पाए जाते हैं? देखो 785 बाघ 2011 की जनगणना के अनुसार पाए गए। ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अरे प्रोजेक्ट टाइगर भारत के अंदर कब चलाया गया था? तो मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1973 के दिन प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, भारत में। मैं बात करेंगे 14वां राज्य। तो 14वां राज्य हमारा कौन सा? देखो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ पे? मुंबई। तो ये मुंबई ये रही आपको महाराष्ट्र, ये आपकी कैपिटल, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। देखो भारत का हॉलीवुड है ना, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। और भारत की आर्थिक राजधानी भी क्या है? मुंबई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली अपने अपने अगली राजधानी के ऊपर चलेंगे, जैसे कि कौन सी राजधानी है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कौन सी? इम्फॉल। तो देखो आपको मणिपुर। देखो अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्ट में अपने आ जाते हैं, तो एक चीज आपको जानकारी और दे दूं मैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आपको सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई, सेवन सिस्टर के रूप में किन राज्यों को गिना जाता है? तो मैं आपको गिना देता हूँ सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। देखो सेवन सिस्टरों में 7 राज्य आते हैं और एक भाई आता है ना। तो भाई को अलग कर देते हैं ना, भाई कौन सा है? वो सिक्किम। तो बाकी सब यानी 7 राज्य कौन कौन से हो गए? देखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, आसाम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। ये इतने हो गए। देखो गिनो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 त्रिपुरा। टोटली अपने कितने हो गए? 7 राज्य हो गए। ठीक है। और एक भाई जो कि सिक्किम ना, बहुत से लोग पता है सिक्किम को इसके अंदर सेवन सिस्टर के अंदर ऐड कर देते, लेकिन आपको ऐड नहीं करना। ठीक है, ये चीज अलग है। सिक्किम में ना मतलब यानी भाई माना जाता है, क्या नहीं करना ना। अच्छा, 7 राज्य सेवन सिस्टरों में यही राज्य क्यों गिनाए जाते हैं, बाकी राज्यों को क्यों नहीं गिनाया जाता? तो इसका एक कारण है, इसकी जो भौगोलिक सीमाएं, जो भौगोलिक वातावरण इनका एक जैसा है, तथा इनका रहन सहन, जनजाति समुदाय तो इनका एक जैसा है, इसलिए सेवन सिस्टरों में अंदर गिना जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर के अंदर। देखो मणिपुर, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो देखो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। ठीक है। और यहाँ पे मणिपुर के अंदर ना लोकटक झील पाई जाती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। सबसे बड़ी झील लोकटक झील पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ पे देखो नागा और कुकी जैसी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है। और जो कि मतलब यानी अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा के अंदर ना अलग अलग है, इनकी जीवन शैली भी अलग है ना। तो इसके लिए नागा कुकी हिंदू समुदाय और काफी इनकी आपको मतलब नहीं कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा होगा कि नागा कुकी दोनों जनजातियों के अंदर मतलब नहीं मतभेद चल रहा है। ठीक है। तो संघर्ष चल रहा है काफी, तो ये देखने को आपको मिल ही रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो देखो यहाँ पे गारो और खासी जैसी पहाड़ी पाई जाती है और गारो खासी जनजातियां भी पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ पे मेघालय के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखो हिल स्टेशन बहुत देखने को मिलते हैं। तो मेघालय के अंदर हिल स्टेशन मतलब नहीं बहुत सैलानी घूमने के लिए आते हैं और काफी सौंदर्य वातावरण देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। और मेघालय की एक सबसे बड़ी आपको नोट करने वाली विशेषता ये है कि बिल्कुल भारत के अंदर सबसे अधिक बारिश है ना, तो मेघालय के अंदर, मेघालय के कौन से शहर में होती है, कौन से गाँव में होती है? तो मावे सिनराम में। याद रखना, मावे सिनराम में, मावे सिनराम, मावे सिनराम में भारत के अंदर सबसे अधिक बारिश देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ मिजोरम की। पहले इसको मिटा देता हूँ ना। अब बात करता हूँ मिजोरम की। देखो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो देखो ठीक है। अब इसके बाद ना मिजोरम के अंदर इतनी कुछ खास विशेषता मुझे देखने को नहीं मिली, तो मैं आपको अगले राज्य के ऊपर लेके चलता हूँ, जो नागालैंड के अंदर। तो नागालैंड कौन सा है? तो नागालैंड यहीं पे पास में ही आपको देखने को मिल रहा होगा ना। देखो ये नागालैंड। तो नागालैंड के अंदर देखो राजधानी आपकी कौन सी? नागालैंड की कोहिमा। कौन सी राजधानी है? कोहिमा। और यहाँ पे देखो नागालैंड को ना त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भारत में त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? नागालैंड को। और यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये पूरा भारत के अंदर मैप है। और मैं आपको पता है यहाँ पे ना पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम चलते देखो यहाँ पे
ये हमने पढ़ लिए पूर्वोत्तर के राज्य 7 सिस्टर वाले। अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ लिया, देखो मणिपुर पढ़ लिया, मेघालय पढ़ लिया, मिजोरम पढ़ लिया, नागालैंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा को। तो उड़ीसा भारत के अंदर कहाँ देखने को मिला, देखो उड़ीसा ये एरिया, देखो येलो कलर का दिख रहा है उड़ीसा, उसकी भुवनेश्वर राजधानी है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो स्पोर्ट कैपिटल कहा जाता है भारत की, खेल की राजधानी किसे कहा जाता है, उड़ीसा को। उड़ीसा को खेल की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जो खेल की मेजबानी यही राज्य करता है, चाहे वो फुटबॉल हो गया, चाहे वो अलग मतलब विभिन्न प्रकार के खेल हो गया, चाहे वो मतलब ठीक है। तो जितने भी खेल हैं तो सबसे अधिक मेजबानी ने जो उड़ीसा ही करता है, खेलों की राजधानी, ठीक है। और यहाँ पे एक ना अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आया, वो जो कौन सा है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि राउरकेला शहर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगला शहर आपका देखो पंजाब। तो पंजाब के अंदर लेके चलते, देखो राजस्थान के ऊपर देखो ये येलो कलर का क्या है, पंजाब। तो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ राजधानी है, तो इसके अंदर पंजाब की अपनी एक विशेषता है, गिद्ध और भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। और पंजाब के अंदर गिद्धा भांगड़े के साथ में एक अमृतसर शहर है, तो वहां पे एक स्वर्ण मंदिर आया हुआ है, ठीक है, अमृतसर शहर के अंदर स्वर्ण मंदिर आया हुआ है। और यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है। और यहाँ पे पता है मैं आपको और बता देता हूँ कुछ थोड़ा, देखो हिस्ट्री से रिलेटेड। ये जो पंजाब है, पंजाब के अंदर देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, देखो है ना 1919 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि लोक प्रसिद्ध है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो हिस्ट्री के अंदर बहुत क्वेश्चनों मतलब यानी बहुत जीके के अंदर क्वेश्चनों के अंदर पेपरों के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ना बाघा बॉर्डर आया हुआ है पंजाब के अंदर। और महाराणा रणजीत सिंह संग्रहालय भी आया हुआ है पंजाब के अंदर। तो ये आपको हेल्पफुल देखने को रहेगा ना, ये याद रखना इन चीजों के अंदर। पंजाब की वापस बताऊं क्या क्या, देखो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे गिद्धा और भांगड़ा जैसे मतलब लोक नृत्य हैं। और यहाँ पे अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर आया हुआ है, ये उपजाऊ भूमि है था। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जगह स्थित है, बाघा बॉर्डर और महाराणा रणजीत सिंह संग्रहालय यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इन सभी को याद रखना है। और गुरुओं की भूमि कहा जाता है, ठीक है, पंजाब को, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। देखो राजस्थान, ये पिंक कलर का हमारा राजस्थान है ना, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। देखो तो पिंक कलर का भी दिया गया है राजस्थान। देखो यहाँ पे देखो घूमर प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, घूमर। घूमर डांस कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पे राजपूतों का निवास स्थान कहा जाता था राजस्थान को, राजपूतों का निवास स्थान किसे कहा जाता था, राजस्थान को, राइट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सिक्किम की ओर। देखो ये आपका सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम आपको मैंने क्या बताया था, भाई था ना ये, तो ये देखो पिंक कलर का सिक्किम है ना, गंगटोक। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी जो कंचनजंगा है ना, वो कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम के अंदर। वापस से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वो कहाँ पाई जाती है, सिक्किम के अंदर। और भारत के सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है, सिक्किम के अंदर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ठीक है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु में, तमिलनाडु की। देखो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। अभी आपका तमिलनाडु कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु, इसकी राजधानी क्या है, देखो चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और इसका पूरा नाम क्या है, मद्रास। क्या नाम है इसका, मद्रास, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज और है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे देखो मीनाक्षी मंदिर आया हुआ है और नीलगिरी की पर्वतमाला आई हुई है, ठीक है, याद रखना मीनाक्षी मंदिर और नीलगिरी की पर्वतमाला, ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ तेलंगाना की। ये आपको 24वां राज्य मैंने बता रहा हूँ, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना आया कहाँ पे हुआ है, देखो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ था। तो ये आपको बता दो, देखो जो भारत का 29वां राज्य, जब मतलब भारत के अंदर 2014 के अंदर जब 28 राज्य थे तो 29 राज्य बना था तेलंगाना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ये कैसे क्या अलग हुआ था, ठीक है। देखो भारत का 29वां राज्य बन गया था ये तेलंगाना। तो कब हुआ, 2 जून 2014 के अंदर 29वां राज्य बना था। और इसकी तेलुगु इसके अंदर भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ
ये कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 के अंदर 29वां राज्य बना था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ देखो त्रिपुरा की। देखो त्रिपुरा भारत के मैप के अंदर कहाँ पे आया हुआ है त्रिपुरा? त्रिपुरा देखो, ये देखो आपको जो है यहाँ पे पर्पल कलर का देखने को मिल रहा है, ये त्रिपुरा है। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है राजधानी? अगरतला। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब मैं आपको लेके चलूंगा जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश की ओर। देखो उत्तर प्रदेश, ये आपका कौन सा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश सूची के अंदर? 26वां राज्य हो गया। और ये उत्तर प्रदेश हमारे मैप के अंदर कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये हमारा उत्तर प्रदेश मैप के अंदर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा था? सिक्किम। और अगर मैंने वहां पे बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा था। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसे भूल मत जाना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर ना एक और विशेषता है। तो एक विशेषता ये कि यहाँ पे हम हर 12 वर्षों के बाद ना प्रयागराज के अंदर ना महाकुंभ मेले का सर्जन होता है, नहीं महाकुंभ मेला लगाया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, भाई महाकुंभ मेला भारत के अंदर किन किन स्थानों पर मतलब नहीं होता है हर 12 वर्षों के अंदर, है ना? तो देखो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का निर्माण होता है, यानी महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर लगाया जाता है। तो यानी कौन कौन से? तो मतलब यानी एक पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन, चौथा प्रयागराज। ठीक है, तो ये 4 स्थान देखो, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, इन 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने 27वां राज्य। तो 27वां राज्य अपना कौन सा हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी अपनी कौन सी है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। देखो उत्तराखंड कहाँ पे आपको मैप के अंदर देखने को मिल रहा है? देखो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की विशेषता क्या है? तो देखो उत्तराखंड ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मतलब जो 4 धाम है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जैसे 4 धामों में से जो जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे प्रमुख स्थल देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य विशेषता हो गई। अब मैं बात करता हूँ 28वां राज्य आपको रहेगा ना। 28वां राज्य, 27 राज्य हो गए, मैंने 27 राज्य पूरे कर दिया। अब देखो 28वां राज्य, तो 28वां राज्य आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है राजधानी पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। देखो पश्चिम बंगाल आपको देखने को कहाँ मिल रहा है? ये एरिया पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन? कोलकाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रसिद्ध क्या है? तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध है। देखो आपको दिख रहा है ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो दुर्गा पूजा, काली पूजा और तथा दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलती हैं। तो देखो मैंने कितना बताया था, यहाँ पे देखो भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपको मैंने कुछ एक चीज और बताई थी बीच में। क्या बताई थी? कि भाई जो 29वां राज्य है आपका, तेलंगाना बन गया था। ठीक है ना, 1 नवंबर 2 जून 2014 के अंदर ना 29वां राज्य बना था। तो देखो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो आपके 29 राज्य हो गए थे, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे अ, जो संसद भवन है, संसद भवन से हमारे क्या हुआ कि भाई 5 अगस्त 2019 के दिन जो भारत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जो जम्मू कश्मीर था उसको केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन कर दिया गया, यानी पूरा ये जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिल रहा था। फिर ये क्या हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। यानी फिर क्या हो गया, एक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यानी फिर कितने हो गए, यानी 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले कितने थे? 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो कि घट के क्या हुए, 28 राज्य और यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ने चाहिए। फिर क्या हुआ, एक चीज और हुई यहाँ पे। एक चीज ये हुई कि यहाँ पे जो आपके दमन और दीव थे ना, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया। यानी फिर कितने होगा हमारे यहाँ पे, देखो 9 केंद्र शासित प्रदेश की जगह फिर यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया। यानी कितने होगा यहाँ पे, फिर ये एक होगा, दो दो केंद्र शासित प्रदेश एक हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है,
चलो नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस से समझाता हूँ। यानी क्या हुआ, पहले हमारा देखो शुरुआत के अंदर जब हमारा मतलब यानी 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 के अंदर क्या था कि भाई 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर 2019 के अंदर आर्टिकल 370 हट जाती है, आर्टिकल 370 हट जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि भाई 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो यहाँ पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे राज्य एक घट गया, एक राज्य घट गया, एक राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन हो गया, यानी कितने हो गए यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक राज्य घट गया, यानी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर क्या किया गया कि जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, उसके अंदर जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी एक बना दिया गया। जैसे दादरा नगर हवेली और दीव दमन को एक बना दिया गया। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश जब एक हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 की जगह पे फिर 8 हो गए। तो फिर वर्तमान के अंदर अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको डेट भी याद रखनी है कि भाई इस दिन 370 की जो धारा आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। तो 5 अगस्त 2019 के दिन जो आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और भारत के अंदर को केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र शासित राज्य है, तो उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो भारत के अंदर केंद्र शासित राज्य उनको याद करने की ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, एकदम इजीली 2-4 बार आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप, 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 ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलो से चा से आएगा चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली और दे दो, ये दोनों एक हो गए ना, दीव दमन और दादरा नगर हवेली। तो ये याद रखना दोनों मर्ज हो गए, जुड़ गए ना, तो दीव दमन और दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो ये दोनों एक हो गए। ठीक है, और इसके बाद आप आ से अंडमान निकोबार और पा से पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, ये आपके 6 हो गए। ठीक है, देखो 1 2 ये दोनों 3, ये दोनों मर्ज हो गए, 3 4 5 और 6, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक जम्मू और कश्मीर, और यहाँ पे देखो और लद्दाख, ये 7वां ये 8वां, जो कि एक राज्य में से अलग हुए थे। अब इनकी राजधानी देख लो, तो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ होता है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना था कि पंजाब की राजधानी भी क्या थी, चंडीगढ़। तो देखो पंजाब पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और साथ में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। दमन और दीव की राजधानी क्या है, और दादरा नगर हवेली की राजधानी, दमन और दीव दोनों मर्ज है ना, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, दमन है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, पौंडीचेरी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा है। ठीक है, तो देखो आपको कितना याद हुआ है। सबसे पहले टेस्ट के अंदर क्या पूछा गया, देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की आपको राजधानी बताओ क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी आएगी हैदराबाद। फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी राजधानी, ईटानगर। आसाम की राजधानी क्या है, आसाम की गुवाहाटी। बिहार की राजधानी इनमें से क्या है, देखो बिहार की राजधानी कौन सी इसमें से, पटना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, देखो छत्तीसगढ़ की इनमें से कौन सी राजधानी आएगी, रायपुर। ठीक है, ये देखते हैं अपने छठे क्वेश्चन के अंदर, देखो गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गुजरात की राजधानी क्या है, देखो गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी, देखो हरियाणा की राजधानी में से कौन सी है, मैंने क्या बताया था, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है, तो हरियाणा की राजधानी कौन सी होगी, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या आएगी, शिमला। ठीक है, उत्तराखंड की देहरादून आएगी। झारखंड की राजधानी क्या है, देखो झारखंड की राजधानी रांची। अब देखो ये केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी के बारे में आपका रिवीजन हो जाए। देखो लद्दाख की राजधानी कौन सी है, तो लद्दाख की केवल लेह। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दीव दमन, यानी दोनों मर्ज हो गए थे ना, दादर नगर हवेली और दीव दमन दोनों मर्ज हो गए थे, तो इनकी राजधानी क्या है, सिलवासा। जब पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, तो पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, पौंडीचेरी। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है,
तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, यहाँ पे देखो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती दी गई, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़े, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो और भी इंफॉर्मेशन के साथ और भी क्लियरिटी के साथ ला सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।